अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज जो प्रोजेक्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, अगर आज आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो कल आप रिग्रेट करेंगे। मार्क माय वर्ड्स, कल आप रिग्रेट करेंगे। दोस्तों, वो प्रोजेक्ट है नया नाज़मुआत। कराची पाकिस्तान का बिजनेस इकोनॉमिक हब है, इसीलिए कराची की प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग कराची आते हैं कारोबार करने के लिए। और पूरे पाकिस्तान में जितने भी कारोबारी शख्सियात हैं, किसी ना किसी तरीके से कराची से अपना राब्ता ज़रूर रखते हैं। कोई ऑफिस बनाते हैं, कोई ना कोई जो है ना ब्रांच खोलते हैं, किसी ना किसी तरीके से कराची से कनेक्टेड रहते हैं। इसीलिए कराची की प्रॉपर्टी की डिमांड पाकिस्तान के बाकी शहरों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती से कराची में चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा ही तकरीबन ख़राब रहती है, इसी वजह से कराची की जो सोसाइटीज़ सिक्योरिटी फराहम करती हैं या बाउंड्री वॉल जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी डिमांड बाकी मार्केट से कहीं ज़्यादा होती है। कहीं पर तो ये डिमांड 200% से भी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे जो कराची में अस्करी के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, फैल्कन के, नेवल हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, मलिर कैंट का एरिया है, या AOHS और DHS जैसे इलाके मौजूद हैं, उनकी प्राइसेस अपने उस इलाके की प्राइसेस से 250-300% ज़्यादा है। जैसे कि अगर जिन लोगों को उनकी प्राइसेस का आइडिया नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा मैं बताता चलो कि नेवल हाउसिंग सोसाइटी जो कि जमजमा पर मौजूद है, जमजमा जो कि DHA का हिस्सा, और DHA कराची का जो है वो वैसे ही पूरे पाकिस्तान के DHA से बहुत ज़्यादा महंगा है। क्योंकि कराची में दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम है प्रॉपर्टी को लेके, वो ये कि यहाँ के डॉक्यूमेंट्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक एक फाइल 3-3 लोगों ने खरीदी हुई होती है, कब्ज़ों के मसले होते हैं। ये सारे मसाइल चूँकि आपको DHA में फेस नहीं करने पड़ते, इसीलिए DHA की प्रॉपर्टी वैसे ही बहुत महंगी है। जमजमा पर 500 गज़ का बंगला आपको तकरीबन 9 करोड़ रुपए से लेके 14-15 करोड़ तक मिल जाता है। उसके बनिस्बत नेवल हाउसिंग के अंदर अगर आप 500 गज़ लेते हैं, मतलब नेवल हाउसिंग की दीवार के बाहर जमजमा है और दीवार के अंदर अगर आप जो है ना बंगला लेते हैं, तो वही 500 गज़ का बंगला आपको 30 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से गुलशन ब्लॉक 16 में आपको 400 और 600 गज़ की कटिंग जो है तकरीबन 7 करोड़ रुपए से लेके 12-13 करोड़ रुपए का घर मिल जाता है। उसी के बनिस्बत गुलशन ब्लॉक 16 में ही AOHS और DHS जो बने हुए हैं, और KDA स्कीम 1 जो बनी हुई है, वहाँ पर 500 गज़ का बंगला तकरीबन 22-23 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से जितनी भी सोसाइटीज़ आप देखते हैं पूरे कराची में, जो अच्छी रेपुटेबल सोसाइटीज़ हैं, जो कि बाउंड्री वॉल और सिक्योरिटी फराहम करती हैं, उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हायर साइड पर हैं। उसी इलाके में, जिस इलाके में वो सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, उसी इलाके की बाकी प्रॉपर्टी के हवाले से। जैसे कि स्कीम 33 से सब वाकिफ़ है। स्कीम 33 जो कि शारा फैसल और आई चंडीगढ़ से जो उसकी दूरी है, वो गुलशन और FB एरिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, और अभी वो पूरी तरीके से आबाद भी नहीं है स्कीम 33। उसके बावजूद चूँकि स्कीम 33 में बाउंड्री वॉल सोसाइटीज़ हैं, तो कई बाउंड्री वॉल सोसाइटीज़ जैसे टीचर सोसाइटी हो गई, कैपिटल सोसाइटी हो गई, कवालियार हो गई, ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो काफ़ी हद तक आबाद हो चुकी हैं, और इनका जो है इनमें डेवलपमेंट का काम भी सारा कम्प्लीटेड है। इनके प्राइसेस जो है वो गुलशन और FB एरिया के मकानों के प्राइसेस के करीब जा चुके हैं, जबकि गुलशन इकबाल और FB एरिया के इलाके वो स्कीम 33 से बहुत पुराने आबाद। लेकिन चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से गुलशन और FB एरिया या नाज़मुआत जो जिस इलाके में भी आप रहते हैं, वहाँ आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और मोबाइल छन जाने की जो है ना डर मौजूद रहता है। आपके घर के बाहर से आपकी गाड़ी गायब हो जाने का डर मौजूद रहता है। इन्हीं रीजंस की वजह से जो स्कीम 33 सोसाइटीज़ हैं, वो चूँकि बाउंड्री वॉल के अंदर है, तो उनके प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा हायर साइड पर है। दोस्तों, नया नाज़मुआत भी आपको अल्ट्रा लग्जरी लिविंग के साथ साथ बाउंड्री वॉल की सहूलत और सिक्योरिटी की सहूलत फराहम कर रहा है। इसी वजह से नया नाज़मुआत के प्राइसेस भी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर गए। मिसाल के तौर पर नया नाज़मुआत जो आरिफ हबीब ग्रुप का प्रोजेक्ट है, आरिफ हबीब पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है उनकी हैं, और बहुत सारी बड़ी कंपनीज़ में उनके शेयर्स हैं। आरिफ हबीब के नाम से शायद सभी वाकिफ़ हैं। आरिफ हबीब डेवलपर्स ने ये प्रोजेक्ट 2011 में शुरू किया था, जब उन्होंने 120 गज़ के प्लॉट की टोटल वैल्यू 7.5 लाख रुपए से लॉन्च की थी, और 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे। वही 120 गज़ का प्लॉट इस वक्त नया नाज़मुआत में मिनिमम 1 करोड़ 55 लाख रुपए का है। 7.5 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 55 लाख रुपए तक के सफ़र में ROI 2000% तकरीबन बनती है, जो सफ़र उसने तकरीबन पिछले 10-12 सालों में किया नया नाज़मुआत में। नया नाज़मुआत का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नया डला है, बल्कि आज से 3 साल पहले जब नया नाज़मुआत के ब्लॉक C में पानी खड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा, सबने वो फुटेज देखी होंगी। उसके बाद नया नाज़मुआत में ठीक ठाक सीवरेज के हवाले से काम किया गया। उन्होंने नए डैम्स तामीर किए हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, ताकि वहाँ पानी ना खड़ा हो। इसीलिए पिछले साल की और इस साल की बारिशों में नया नाज़मुआत एक बहुत ज़्यादा हसीन मंजर पेश कर रहा था। वहीं वहाँ के लोगों ने उस बारिश को एंजॉय भी किया, क्योंकि वहाँ पर किसी सड़क पर कोई पानी नहीं खड़ा था। दोस्तों, नॉर्थ नाज़मुआत में जहाँ इस वक्त 120 गज़ के मकान की वैल्यू तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ रुपए है, वहीं नया नाज़मुआत में आज आपको 1 करोड़ 55 लाख रुपए का 120 गज़ का प्लॉट मिल जाता है।
जिस पे आप अपनी मर्जी का घर बना सकते हैं। मतलब अभी भी नया नाजमात की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा मार्जिन मौजूद है, तकरीबन डबल का मार्जिन मौजूद है कि अगले आने वाले कुछ ही सालों में हो सकता है कि ये 1,55,00,000 का प्लॉट आपको 3 करोड़ से भी कम में ना मिले। नया नाजमात में आपको क्रिकेट स्टेडियम मिलता है, फुटबॉल स्टेडियम मिलता है, हर ब्लॉक के अपने पार्क्स, अपने प्लेग्राउंड्स मिलते हैं, साथ में जिम खाना की एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है जिस फैसिलिटी को हासिल करने के लिए लोग 20-20, 25-25 लाख रुपए की मेंबरशिप पे करते हैं। वो फैसिलिटी भी आपको इन हाउस यहाँ पर अवेलेबल है। नया नाजमात का जिम खाना पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है, कुछ एक दो अमेनिटीज़ अभी बनना बाकी हैं, उसके बनस्बत स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, इंडोर गेम्स, कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल और सोना जैसी फैसिलिटीज़ आपको जिम खाना के अंदर मिल जाती हैं। उसके साथ साथ हॉर्स राइडिंग की, आर्च शूटिंग की फैसिलिटीज़ जो कि कराची की शायद ही 2-4 मिलिट्री की जो सोसाइटीज़ हैं उनमें मौजूद हो, वो भी यहाँ पर आपको इन हाउस मिल जाती है। मतलब एक अच्छी हेल्थी अल्ट्रा लग्जरी लिविंग आपको ये सोसाइटी प्रोवाइड करती है। इसीलिए अगर आपके पास भी प्लॉट खरीदने के पैसे नहीं हैं और आप नया नाजमात में रिहाइश रखना चाहते हैं, तो नया नाजमात की तरफ से जो नए अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं वो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है नया नाजमात में अपनी रिहाइश को सिक्योर करने के लिए। दोस्तों, जहाँ पर ये तमाम सहूलियात इस प्रोजेक्ट को रिहाइश के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती हैं, वहीं पर नए प्रोजेक्ट्स में आपकी इन्वेस्टमेंट को जो चीज़ सबसे ज़्यादा सिक्योर करती है वो है आरिफ हबीब का रीट मॉडल। दोस्तों, रीट क्या चीज़ है, जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए मैं थोड़ा सा मुख्तसर सा बताता चलूँ। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम से गवर्नमेंट ने एक इदारा बना दिया है जिसके अंदर जो भी डेवलपर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनको भी उसका लाइसेंस मिल चुका है, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इजाज़त मिल चुकी है कि वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट को स्टॉक एक्सचेंज में बाकायदा लिस्टेड करा सकते हैं। और ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे मौजूद नहीं है कि वो प्रॉपर्टी पूरी की पूरी परचेज़ कर सकें, तो वो ऐसे ट्रस्टेड डेवलपर्स के साथ जिनको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है उनकी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें एज एन स्टॉक शेयर्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी में किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करते हुए वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डेवलपर्स को, लेकिन एक चैलेंज जो नॉर्मली ज़्यादातर केसेस में प्रोजेक्ट से डिले का बायस बनता है वो होता है पेमेंट रिकवरी का। पहले डेवलपर्स बहुत जल्दी कोई प्रोजेक्ट बेच नहीं पाते, बहुत स्लो जो है साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बिकते, और जो बुकिंग हो रही होती है वो 5%, 10% से हो रही होती है। इसीलिए डेवलपर इंतज़ार करते हैं कि पहले वो प्रोजेक्ट तकरीबन 70-80% बिक जाए, उसके साथ साथ जो है ना, जो पहली बार जिन्होंने बुकिंग कराई है 5%, 10% से, उनकी इंस्टॉलमेंट्स आना शुरू हो जाएँ। प्रोजेक्ट के टोटल 25-30% पैसे तकरीबन डेवलपर के पास आते हैं, तो फिर वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाता है। और उसके बाद अगर हालात के ऊपर नीचे होने की वजह से, रेट के फ्लक्चुएट होने की वजह से, डेवलपर की अपनी किसी मिस कैलकुलेशन की वजह से फंड्स स्लो हो जाते हैं या आना रुक जाते हैं, यहाँ पे बहुत डिले हो जाते हैं, तो उसी के साथ साथ प्रोजेक्ट्स डिले होते रहते हैं, क्योंकि डेवलपर पहले ही प्लॉट की परचेजिंग में अपनी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा चुका होता है, तो वो कंस्ट्रक्शन में अपनी इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली नहीं डालता। दोस्तों, इन्हीं फंड्स के लिए आरिफ हबीब प्रोजेक्ट की सेलिंग का मोहताज नहीं है, क्योंकि नए नाजमात के जितने भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं ये ज़्यादातर रीड मॉडल में रजिस्टर्ड है। मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज में प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड है, और स्टॉक एक्सचेंज में जैसे लोग स्टॉक्स बाय करते हैं वैसे ही वो इन प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत बड़े फंड्स वहीं से जो है नए नाजमात ग्रुप को मिल जाते हैं। इसीलिए हमने दूसरी एक वीडियो में, जो नए नाजमात की पूरी तारीफ वीडियो थी, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्शन अपडेट दिखाई थी कि जो प्रोजेक्ट 2 साल पहले लॉन्च हुआ था आज उसका ग्रे स्ट्रक्चर 90% कम्प्लीट हो चुका है। जबकि आम मार्केट में नॉर्मली डेवलपर जब प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उस लॉन्चिंग डेट से लेके अगले तकरीबन 1.5-2 साल के बाद जाके वो उसका खड्डा करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जबकि यहाँ पर आरिफ हबीब ग्रुप ने जो पहला प्रोजेक्ट अपार्टमेंट का लॉन्च किया था 2 साल पहले, उसकी 90% कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इवन कि जो प्रोजेक्ट आज से 6 महीने पहले लॉन्च हुए थे उनकी भी तकरीबन डिगिंग होने के बाद ऊपर जो है 6-7 फ्लोर्स डल चुके हैं। और तमाम वीडियोस देखने के लिए जो है आप हमारी वो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सिक्योर है। इसीलिए जो अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं इनके रेट्स भी मुस्तकिल बढ़ रहे हैं। मतलब आज से 2 साल पहले जो 2 बेड DD का अपार्टमेंट 1,24,00,000 रुपए का नया नाजमात में लॉन्च हुआ था, आज जो नया प्रोजेक्ट पिछले महीने पीस के नाम से आपने पूरे कराची में होर्डिंग्स लगे हुए देखी होंगी, वहाँ पर 2 बेड DD का अपार्टमेंट 189 का लॉन्च किया गया है। अब अगर आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि भाई 2 बेड DD तो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का भी अवेलेबल है, तो वहाँ पर मैं आपको बात बताता चलूँ कि नॉर्मल डेवलपर्स साइज़ को बहुत छोटा बनाते हैं।
तो पर स्क्वायर फीट रेट जो होता है वो उनका बहुत हायर साइड पे होता है, लेकिन चूंकि अपार्टमेंट का साइज़ बहुत छोटा होता है इसीलिए आपको 2 बेड का अपार्टमेंट जो है 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपये में मिल जाता है। उसके बनस्बत आर एफ पब्लिक चूँकि एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप है, वहाँ पर वो तमाम गवर्नमेंट के लॉज और SOPs को फॉलो करते हैं, इसीलिए यहाँ के 2 बेड के साइजेस नॉर्मल प्रोजेक्ट के 3 बेड के साइजेस के बराबर है। इसीलिए जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो भी 13 से 14 हज़ार रुपये है। जबकि मलीर कैंट के सामने जो जिन्ना एवेन्यू है, जहाँ पर स्कीम 33 ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है, वहाँ पर इस वक्त अपार्टमेंट के जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो तकरीबन 20,000 22,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक पहुँच चुके हैं। नाजमाबाद में भी ये रेट तकरीबन 18 से 20,000 रुपये है, जबकि नया नाजमाबाद में आज भी आपको 13,500 14 हज़ार रुपये की रेट पर बुकिंग मिल जाती है। 2 साल 3 साल और 5 साल के पेमेंट प्लान उनके पास मौजूद है। मतलब जिनको जल्द रिहाइश चाहिए उनके लिए भी ऑप्शन मौजूद है, और जिनको जो है बहुत आसान एक साथ में जो है लंबे पेमेंट प्लान के ऊपर प्रोजेक्ट चाहिए उनके लिए भी ऑप्शन मौजूद है। तो देर मत करें दोस्तों, क्योंकि आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स नया नाजमाबाद लॉन्च करेगा वो पिछले वालों से बहुत महंगे होंगे, और आज आपने अगर बुकिंग कराई होगी तो वो अप्रिसिएशन का फ़ायदा आपको भी हासिल होगा। मज़ीद मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह।